हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इज लाइफ की एक ऑनलाइन प्रेडिक्शन वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि शुक्रवार का दिन आप लोगों का अच्छा गया होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था इसलिए अच्छा था, प्रीमियम भी अच्छे थे थोड़े खासे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उस दिन मार्केट कैसा था। हमने जो वीडियो बनाई थी लास्ट की, उसमें जो लेवल दिए थे वो सही से वर्क हुए कि नहीं हुए वो देख लेते हैं। फिर बात करेंगे कल के लिए, मंगलवार के दिन कैसा रहेगा मार्केट, क्योंकि आज छुट्टी है। पिछले 2 दिन भी छुट्टी थी तो 3 दिनों से छुट्टी है। तो अभी देखना पड़ेगा कल मार्केट ओपन कहाँ पे होता है और कैसे वर्क करता है। तो पहले बात कर लेते हैं आने वाले हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके लेवल वर्क हुए कि नहीं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि इस बॉक्स में मार्केट रहता है तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। तो मार्केट ओपन उसी में हुआ था अंदर, वहाँ पे पहली दूसरे कैंडल टाइम पास किया और जैसे ही मार्केट ने, हमने बोला था 23,570, इसके नीचे निकलता है। पहला टारगेट था हमारा 23,500 का, एग्जैक्ट मार्केट वहीं पर टच हुआ, उसके नीचे निकल ही नहीं पाया। फिर वहाँ से बाउंस हुआ, फिर से एग्जैक्ट 23,570 वहीं तक आया। वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से 23,500 तक आया। फिर मार्केट ने फिर से ट्राई किया, इसको तोड़ दिया अपसाइड में। तो हमारा पहला टारगेट था 23,635 से लेके 23,665 के बीच में रिजेक्शन लेने का हमने बोला था। आप चाहे तो पिछली वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा। मार्केट उसी रेंज में से एक बार फिर से रिजेक्शन लिया, कहाँ तक आया 23,570। यहाँ फिर मार्केट ने 1 घंटे के आसपास टाइम पास किया, फिर से उसको तोड़ा। पहला टारगेट 23,500 उसने रनिंग में निकाल दिया था, दूसरा टारगेट था 23,435। मार्केट ने पूरा ट्राई किया था, कम से कम 23,549 के आसपास तो मार्केट आ गया था। 10-15 पॉइंट सिर्फ रह गए थे, लेकिन यहाँ से फिर से मार्केट बाउंस हुआ और ये अच्छा खासा बाउंस हुआ था मार्केट। कम से कम 23,635 तक आने की पूरी ट्राई थी मार्केट की। वहाँ से फिर से 3 बजे के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लेके डाउन साइड में क्लोजिंग कर दी। तो ऑल ओवर मार्केट 72 पॉइंट डाउन होके क्लोज हो गया था। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट कैसा रहेगा। तो देखिए, पहले तो ध्यान क्या रखना है, मार्केट जब तक 23,435 से लेके अप साइड में 23,665 इसके बीच में, तब तक मार्केट ऐसा ही रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। इस रेंज को निकालता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन इस रेंज में रहता है तब तक ऐसा ही करना है, अप साइड से डाउन साइड के लिए, डाउन साइड से अप साइड के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करें 23,465 के ऊपर, तो फिर से 23,635 तक आ सकता है और यहाँ से फिर से डाउन साइड। अगर इनकेस इस लेवल को तोड़ देता है मार्केट, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,750 का अप साइड में। इसके ऊपर निकलता है तो सीधा दूसरा टारगेट रहेगा 23,815 का। ठीक है, और 23,815 अप साइड में निकलता है तो 23,910 का। ठीक है, 23,910 ये एक लास्ट टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ से कम 200-250 पॉइंट की रेंज है। तो निफ्टी इतना ही रेंज में घूमता है अभी। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट 24,000 तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए 23,910 लास्ट टारगेट रखेंगे। और ये सेम यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। और फिर से 23,435 डाउन साइड में निकालता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,350 का। ठीक है, और 23,350 निकालता है तो फिर से डाउन साइड में 23,275 से लेके, ध्यान रखिएगा, लेके 23,245। ठीक है, ये 20 पॉइंट की रेंज। जैसे वो अपसाइड से यहाँ से रिजेक्शन जोन था, वैसे ही यहाँ से इस रेंज फिर से रिजेक्शन जोन बन रहा है। यहाँ से फिर से बाउंस होकर मार्केट अपसाइड में जा सकता है। अगर इन केस बाई चांस ये भी लेवल तोड़ देता है मार्केट कल के दिन, तो लास्ट टारगेट रहेगा 23,160 का। ठीक है, डाउन साइड में कितने, 1-2-3 टारगेट डाउन साइड में, 3 टारगेट अप साइड में। लेकिन ये रिजेक्शन जोन यहाँ पे, ये रिजेक्शन जोन यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। ठीक है, मेन 1 डे की कैंडल देखने की है। तो मैं 1 डे में क्या सीनारियो बन रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला था कि जब तक मार्केट 23,433 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक डाउन साइड का नहीं देखना है अभी। तो ठीक है, तो मार्केट ने ये ट्राई किया था 2 दिन पहले, कहाँ तक 30,412 के आसपास तक डाउन गया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। उसी दिन मार्केट पूरा बाउंस होकर रिकवर होगा। फिर उसने ट्राई किया शुक्रवार के दिन डाउन साइड में आने का, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया है। तो ध्यान रखना है, जब तक मार्केट 23,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक डाउन साइड का नहीं देखना है। यहाँ से मार्केट रिवर्स होके अप साइड में अच्छा खासा निकल सकता है। 23,900 में क्यों लास्ट दे रहा हूँ, इसका हाई है, इसकी वजह से यहाँ से फिर से डाउन साइड में आ सकता है मार्केट। अगर ये तोड़ देता है तो अच्छा खासा अपसाइड में 400-500 पॉइंट का
मार्केट जा सकता है अपसाइड में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अभी के लिए 1 डे की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। दूसरे दिन का प्लान उसी से होगा हमारा। अभी इसमें क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड में 23,450, अप साइड में 23,644। इसके अप या डाउन निकल रहा है, उस साइड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर ही बनी है ये कैंडल, उसके बाहर नहीं जा सकी है। तो ध्यान रखना है, जिस दिन भी इसके ऊपर या नीचे मार्केट जाएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें। तो आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम है। उसमें हमने बोला था कि इस रेंज में ओपन होता है मार्केट तो पहला रजिस्ट्रेशन रहेगा 51,300 का। उसको मार्केट ने तोड़ा कहाँ तक, सॉरी यहाँ से, तो सॉरी इसके अंदर ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है। मार्केट वहीं पे ओपन हुआ, 51,650 से अपसाइड में निकला, 51,800 हमारा रिजेक्शन जोन था। वहीं से फिर से डाउन आया कहाँ तक, 51,425 तक। फिर से बाउंस हुआ 51,650, फिर से डाउन आया। इसी बॉक्स में कुछ नहीं करना था। तो मैं आशा रखता हूँ यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा था नहीं, ये 2 बजे के आसपास एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। कहाँ से, 51,425 से बाउंस हुआ था मार्केट। तो एक अच्छा खासा अपसाइड में 51,800 तक मार्केट गया था। एक मोमेंटम था जो पकड़ने जैसा था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखेंगे कल के लिए क्या करना है। तो सेम 51,800 अपसाइड में, 51,425 डाउन साइड में। इसके बाहर नहीं निकल रहा तब तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो पहला टारगेट रहेगा 52,000 का अपसाइड में, 52,000 के ऊपर 52,315। और इसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा 52,500, ठीक है, 52,500 का। तो ये कम से कम यहाँ से 700-800 पॉइंट की रेंज है, उतनी तो इनफ है अभी के लिए। डाउन साइड में 51,425 के नीचे 51,000, 51,000 के नीचे 50,800 और 50,800 के नीचे 50,625। तो डाउन साइड में 3 टारगेट, अप साइड में 3 टारगेट। बैंक निफ्टी में शांति रखनी, इस रेंज के बाहर कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत हाई है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो देखिए, मिड कैप में हमने बोला था कि मार्केट 11,700 से रिजेक्शन लेता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में आएगा। एक ट्राई किया, फिर सब साइड में जाने का ट्राई किया, वहाँ से जब रिजेक्शन लिया मार्केट ने तो अच्छा खासा कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। कहाँ तक, 11,500 जो हमारा लास्ट टारगेट था वहाँ तक। तो बैंक मिड कैप में भी अच्छा खासा हमारे टारगेट हिट हुआ है। तो अभी कल के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। मिड कैप में सेम 11,500 ध्यान रखना है। इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 11,415, 11,415 निकलता है तो 11,350 और 11,350 डाउन साइड में निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 11,275 का, ठीक है। डाउन साइड के लिए ये 3 टारगेट रहेंगे। अप साइड में अगर किसी को देखना है तो 11,600 के ऊपर निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट सीधा 11,700 तक। और एक रिजेक्शन यहाँ पे छोटा सा हर्डल बन रहा है तो उसको ध्यान रखना है कहाँ तक, 11,650 के आसपास। और अप साइड में 11,700 निकल रहा है तो उसके ऊपर 11,760 का और उसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 11,815 का, ठीक है। यहाँ से एक निकल गया लेकिन ध्यान रखें 11,760 का एक लेवल है, उसके ऊपर 11,815 का, ठीक है। तो मिड कैप में ये ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है तो हम लोग एक्सपायरी के इंडेक्स को हर बार यहाँ पे देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं। तो मिड कैप में एक अच्छी खासी कोष्टक बॉक्स जैसा बन रहा है तो बॉक्स के बाहर निकल रहा है कल तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बॉक्स कितने पॉइंट का है, बॉक्स अच्छे खासे पॉइंट का है। देखिए, यहाँ से 600 पॉइंट का बॉक्स है, लेकिन एक्सपायरी में 600 पॉइंट में कुछ नहीं होता है। अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए हमको। अगर 600 पॉइंट ऐसे जाता है तो अच्छा खासा मज़ा आएगा, लेकिन अगर ऐसे आता है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस रेंज को हम लोग पहले तो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कहाँ तक ये 77,200, 77,200, ठीक है। और इसके नीचे अप साइड में कहाँ तक है, 77,815, ठीक है। इस रेंज में कुछ नहीं करना है। अगर अप साइड में ये रेंज तोड़ता है 77,815 की तो पहला टारगेट रहेगा सीधा 78,225 तक। इसके ऊपर निकल रहा है तो दूसरा टारगेट रहेगा 78,550 और 78,550 के ऊपर निकल रहा है तो 78,750, ठीक है।
ये कम से कम यहाँ से देखिए अब अच्छी खासी रेंज है, 1400 पॉइंट की रेंज है। तो एक ये 78,750 के बीच से शायद रिजेक्शन ले सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी 1500 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ मैं, इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। और डाउन साइड में 77,200 के नीचे निकल रहा है तो पहला टारगेट रहेगा 76,900 का। इसके नीचे निकल रहा है तो सीधा आएगा मार्केट 76,625 तक, और इसके भी नीचे निकल जाता है तो लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 76,225 का, ठीक है। डाउन साइड में कितना है वो भी देख लेते हैं। तो डाउन साइड में कम से कम यहाँ से 1000 पॉइंट का डाउन साइड में फॉल देखने को मिल सकता है हमको, लेकिन अगर मोमेंटम के साथ आता है तो ही, वरना ये साइडवेज भी हो सकता है। जब तक ये बॉक्स नहीं निकलता है तब तक अग्रेसिवली नहीं देखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको हम 1 डे में देखें तो ज़्यादा पता चलेगा हमको। तो ये देखिए आप लोग, सेम निफ्टी में जैसे पैटर्न बनी थी सेम पैटर्न इसमें भी बन रही है। इसमें अप साइड का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को, जब तक ये 70,080 के नीचे नहीं निकल रहा है तब तक। तो ध्यान रखना है, कल एक्सपायरी है, अगर प्रीमियम साथ देते हैं तो वही करेंगे, वरना इसमें कुछ नहीं करना है। निफ्टी को देखिए आप लोग प्रेम से, क्योंकि जितने एक्सपायरी होती है मार्केट उतना ही वॉलेटाइल होता है, उतना ही प्रीमियम डीके करता है, तो लॉस होने के चांस भी उतने ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम लोग मिलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।